लोगों को सफलता के राज से लगता है वो उन्हें बस मिलता चला जाए, मिलता चला जाए, मिलता चला जाए। लोगों के माइंड में भ्रम है। व्यक्ति सोचता है चीज़ों का होना, सारी सुविधाओं का होना, हर चीज़ का अपने आप होते चले जाना ही सफलता है। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी भूल होती है। आज मैं आपके साथ इसलिए आया हूँ जिससे कि आपके साथ मिल कर के मैं आपको बता सकूँ क्या है सही मायने में सफलता का रहस्य, लोगों के मन से ये भ्रम निकाल सकूं क्या है सफलता का रहस्य, क्या है वो सफलता का पिटारा जो हमें पता होना चाहिए, जिस वजह से भारत का बच्चा भारत की हर बच्ची अपने आप को हारा हुआ महसूस करती है, भारत का हर व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, और किस प्रकार हम उनको इस हार से आगे ले जा करके एक नई राह, एक नई सफलता की परिभाषा दे सकते हैं। मैं अविनाश सर, इंग्लिश कॉफ़ी फोक्स इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आज आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ सफलता के नियम, सफलता की राह, किस प्रकार हम अपने भारत के बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, भारत के लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु शिष्य का जो संबंध होता है उसको साथ लेकर के हम आगे जा सकते हैं और इस विश्व में एक परचम लहरा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बच्चा जब पढ़ाई कर निकलता है 12th क्लास के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, वो ज़िंदगी में जो चीज़ें अनुभव करता है, वो अपनी लाइफ में जो चीज़ें अनुभव करता है, जो भी अनुभव एक्सपीरियंस फील करता है, वो बिल्कुल उल्टे होते हैं जो भी वो 12 साल पढ़ाई करके आया है। उसका रीज़न या कारण मैं आपको बताऊं, उसका कारण ये है किस प्रकार टीचर ने उसके ऊपर काम किया है। भारत के शिक्षकों की दुर्दशा ये है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को प्रयासों के लिए कभी तैयार नहीं करते हैं। हम लोग उन्हें प्रयास करना नहीं सिखाते हैं। हालांकि भारत आज हर जगह अपनी शिक्षा प्रणाली की वजह से जाना जा रहा है। अगर बात करें हम प्राचीन काल की, तो विदेशों से लोग भारत पढ़ने आया करते थे, लेकिन आज का हाल ये हो चुका है जो कि कड़वा सच है, आज भारत के लोगों को विदेशों में जाकर पढ़ना पड़ रहा है। इसका कारण यही है, पुराने काल में, प्राचीन काल में हमारे जो गुरु हुआ करते थे वो हमको, शिष्यों को, अपने बच्चों को वो प्रयास करना सिखाते थे, लेकिन आज प्रयास करना ख़त्म हो चुका है। आज अगर मैं बात करूँ एक टीचर की, तो वो टीचर एक क्वेश्चन देते हैं, एक हल करने के लिए उन्हें बोलते हैं, उन्हें हल का सही उत्तर चाहिए। बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये सच है। अध्यापक, एक टीचर, एक शिक्षक, वो एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, वो पूरी एक कम्युनिटी को पढ़ा रहा है। एक बच्चा जो है वो एक कम्युनिटी को आगे ले जाता है, एक कम्युनिटी बनाता है। तो हम लोग जब उसे सही उत्तर देने के लिए विवश करते हैं और उस सही उत्तर ना देने पर जो उसे बातों से या फिर डांट से या फिर उसे किसी प्रकार के बोलने वाले विष से उसे जो प्रताड़ित करते हैं, वो उसके प्रयासों को ख़त्म कर देता है। तो मेरा सबसे बड़ा मानना ये है, भारत के सभी शिक्षकों से, विश्व भर के सभी शिक्षकों से मेरा मानना ये है, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने स्टूडेंट्स को, हमें अपने छात्र छात्राओं को प्रयास करना सिखाना चाहिए। वो उसका सही उत्तर क्या है, वो एक बात की बात है। सबसे पहले उसके मन से डर निकले, मेरे को ये जो मेरे टीचर ने दिया है करने को, इसे मैं करूं। आज करने की जिज्ञासा नहीं है, आज करने का जो एक डेडिकेशन होता है वो ख़त्म हो चुका है। आज आप देखिए, आज बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, जबकि वो पढ़ाई ही उनके जीवन का सार है। आज अगर मैं बात करूं मॉडर्न युग में, तो आज स्टडीज़ और हमारी जो लाइफ है वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं आज शिक्षक के लिए, हम शिक्षकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उस लाइफ को हम इस शिक्षा के साथ कैसे जोड़ें। और वो तभी जुड़ सकता है जब हम बच्चों को प्रयास करना सिखाएं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हम में से जो भी टीचर हैं अच्छे, क्या उनके सामने परेशानियाँ नहीं आती? आज भी हर शिक्षक के सामने, हर व्यक्ति के सामने परेशानी आती है। वो कितना भी सफल हो जाए, अगर उसके मायने सफलता के पैसा कमाना है तो कितना भी पैसा कमा लेता है,
फिर भी उसे परेशानी झेलनी पड़ती है, आज भी उसे दुखों को भोगना पड़ता है, कष्टों को सहना पड़ता है। उसको सहना का प्रयास करना, उससे ऊपर जाना, वहाँ अपने आप में विश्वास करना कि मैं इन कष्टों से आगे बढ़ूंगा, मैं इन परेशानियों को हल करके आगे जाऊंगा। जब व्यक्ति ऐसा कर पाता है, सही मायने में यही सफलता है। तो मेरा सभी भारतवर्ष के शिक्षकों, माता पिताओं से यही कहना है, हमें अपने बच्चों को प्रयास करना सिखाना चाहिए। प्रयास करें। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या कम मार्क्स आते हैं तो उन्हें बोला जाता है आप नहीं ला पाए, वो ला पाए, उनके ज़्यादा आ पाए। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आपका बच्चा नहीं ला पाया मार्क्स, हमने उसे कंपेयर कर दिया कि आकाश तू देख वो सामने जो है उनसे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, उसके देख 80% मार्क्स हैं और तू यहाँ रह गया 40% मार्क्स पे। ये बहुत गलत है, तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। अगर सोचिए उस बच्चे के अंदर थोड़ी सी आपको कुछ कहने की ज़िद आ जाए और वो बच्चा आपसे कुछ कह दे, वो भी तो ये कह सकता है कि पापा उनके पास कार है, उनके पास बंगला है। जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप तो हारे हुए हैं, आपको मेरे पिताजी कहलाने का हक नहीं है, ये कह सकता है, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से क्यों कंपेयर करते हैं? वो भी तो हमें कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपेयर करने वाली बात नहीं है, तुलना वाली बात ही नहीं है। यहाँ बात है वो किस परिस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्या परिस्थितियाँ रही हैं। हमारे बच्चे का हमारे सामने वाले या उसके किसी फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सोच, उनका खान पीन, उनका व्यवहार, उनका सब कुछ 360 डिग्री एटमॉस्फेयर इज़ डिफरेंट। और यह हमारे बच्चे की सोच, उसका खान पीन, उसके लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, उसकी पसंद नापसंद, उसकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल अलग है। तो हम अपने बच्चे को उससे क्यों कंपेयर कर देते हैं? तो मैं आपसे चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना तो भाई से भाई को, बहन से बहन को, किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कंपेयर नहीं करना है। हर व्यक्ति में अपनी एक अलग क्षमताएं होती हैं, बहुत ज़्यादा क्षमताएं होती हैं। बस एक शिक्षक का, एक माता पिता का, एक गुरु का काम ये होना चाहिए, उस बच्चे में विश्वास करें, उस बच्चे को उस विश्वास करने का गुण दे दें, उस बच्चे के दिमाग में ये डाल दें कि बेटा आप ही करेंगे इसे, मेरी बेटी आप ही करने वाले हैं इसे, मेरे बच्चे आप ही करके आप इसे आगे बढ़ेंगे। आप ये मत देखिए ये गलत होगा, आप ये मत देखिए आप इसमें हार जाएंगे, आप ये मत देखिए आपसे ये छूट जाएगा। आप बस इसे करते जाइए। जब तक आप इसे ख़त्म नहीं कर लेते हैं, जब तक आप इसको समाप्त नहीं कर लेते हैं, आपको रुकना नहीं है। कितने भी लोग आ जाएं आपकी बुराई कर दें, कितने भी लोग आपकी आलोचना कर दें, आपको रुकना नहीं है। आपको ये बस करते जाना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करते जाना है। ये जो विश्वास हम एज ए टीचर, एज ए माँ बाप, एज ए पेरेंट्स जब हम अपने बच्चों में दिलाते हैं तो उस बच्चे की अपने आप में विश्वास करने की क्षमताएं बढ़ती हैं और उसका विश्वास सफलता में बदलता है और वो सफल होता है। तो समझने वाली बात यह है कि हम लोग किस प्रकार अपने माहौल को और अच्छा कर पाएँ, एज ए पेरेंट्स, एज ए मेंटोर, एज ए टीचर। क्योंकि बच्चों के लिए क्या है, हम ही तो सब कुछ है। एक हम एज ए टीचर उन्हें सहारा नहीं देंगे तो कौन सहारा देगा? उन्हें कौन प्रयास के लिए आगे बढ़ाएगा? बच्चों में मैंने देखा है बच्चे डिस्कस नहीं करते हैं अपनी चीज़ें, बच्चे डरते हैं, बच्चे घबराते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, क्योंकि हमने इतने दायरे बना दिए हैं। हमने शिक्षा को दायरों में बना दिया, हमने डिसिप्लिन को दायरे बना दिए हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है नियम कानून के साथ आगे बढ़ना, अपनी ज़िंदगी के कुछ नियम बनाना। हमने अपने बच्चों के लिए तो नियम बना दिए, लेकिन हमने हमारे नियम नहीं बनाए। एक वही शिक्षक अपने बच्चे से, अपने छात्र से, अपने छात्रा से एक ड्रेस पहनने के लिए डांट लगाता है, एक टाई सही से वो नहीं पहन पा रहा, उसके लिए हम डांट लगा देते हैं। उसके शू पॉलिश नहीं है, उसके लिए हम डांट लगा देते हैं। वो चेहरा धोकर नहीं आया, उसके लिए हम डांट लगा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम डांट लगा देते हैं।
क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने उसे एक एग्जाम्पल बन के दिखाया जो डेली सुबह आता हो, अपने शू पॉलिश करके आता हो, आपकी ड्रेस बढ़िया आता हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको नए कपड़े पहन कर आने हैं, लेकिन जो भी है वो क्या आप तरीके से पहन के आए? क्या आप उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर पाए? क्या आपको देख करके वो अपने आप को रेडी कर पाए? क्या वो आपको देख करके प्रेरित हो पाए? नहीं। हमें डांट इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि हम उसे प्रेरित नहीं कर पाते हैं और भुगतना उस बच्चे को पड़ता है। पढ़ने की हम बच्चे से बोलते हैं, फ़ोन ना चलाने के लिए हम बच्चे से बोलते हैं। माँ बाप, टीचर्स कितना भी मना कर लें फ़ोन मत चलाओ, लेकिन आप अगर फ़ोन चला रहे हैं तो आप उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप उसे प्रेरित कर रहे हैं कि लाइफ में फ़ोन चलाने के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप सिखाना चाहते हैं कि फ़ोन नहीं चलाना है बच्चे, तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कितना उसके सामने फ़ोन को रखते हैं। आप यदि सोचें कि मैं सोफे पर बैठकर फ़ोन देखता रहूं, फ़ोन में वीडियोस देखता रहूं, फ़ोन में चीज़ें कुछ भी करता रहूं और मैं अपने बच्चियों से, अपने घर के लोगों से एक्सपेक्ट ना करूं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप बल्कि उसे ये बता रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उसे प्रेरित कर रहे हैं कि यही काम हो रहा है। आपके सामने नहीं करेगा, आपके पीछे तो करेगा, वो करेगा क्योंकि वो आपको एज ए एग्जाम्पल देख रहा है। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए ब्रदर, वो आपको देख रहा है। एज ए मेंटर, वो आपको देख रहा है। आप जैसा जैसा करेंगे वो वैसा वैसा करेगा। आप खुद देखिए, आप जिस प्रकार दीपावली बनाते हैं घर पर, अगर आपके बच्चे को वही समारोह बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो सेम डिट्टो वैसे ही दीपक को लगाएगा, वो वैसे ही सजावट करेगा जैसे आप करते हैं, क्योंकि वो आपसे सीख रहा है। तो सेम स्कूल में बच्चा जब नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे सीखा है। आपको उसने ना करते हुए देखा है, आपको उसने प्रयास ना करते हुए देखा है। एज ए टीचर हम बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। कभी कभी ज़रूरत होती है ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को सिखाने की, लेकिन हम